बच्चों कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेशन 2 के अंदर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सेशन 1 था उसके अंदर हमने सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स की बात की थी और मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था। ऑलराइट, तो हमने लास्ट सेशन के अंदर ऑल बेसिक्स कवर कर लिए हैं और आज के सेशन के अंदर हम डिस्टेंस फॉर्मूला पर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो प्लीज आप अपनी कॉपीज एंड पेन निकाल के बैठ जाइए ताकि हम साथ साथ प्रैक्टिस कर सके। ऑलराइट, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अब आज के क्वेश्चंस। और बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन, सबसे पहले आज हम डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करने वाले हैं, तो अपना उसी फॉर्मूले से इनिशिएट करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको ये लास्ट क्लास में इसका फॉर्मूला लिखवाया था कि अगर हमारे दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2, ये दीज आर द कोऑर्डिनेट्स और इनके बीच के अंदर हमें डिस्टेंस निकालना है, दैट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो उसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऑलराइट, क्योंकि साइन का इम्पैक्ट जो है इस पर नहीं पड़ता। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाना है, x1 माइनस x2 का भी, इसलिए हम इसको x2 माइनस x1 लिखे, x1 माइनस x2 लिखे, उससे कोई चेंज नहीं आएगा। ऑलराइट, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसके आज हम क्वेश्चंस करेंगे। तो अपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन 4,0 एंड क्यू पॉइंट दिया हुआ है हमें 0,x इज 5 यूनिट्स। फाइंड x। अब हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें इसमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ये P पॉइंट है, तो अब हमें जो डिस्टेंस दिया हुआ है P और Q के बीच में, दैट मीन्स हमें PQ कितना गिवन है, 5 यूनिट्स। ठीक है, सपोज अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट हमारा Q है, तो इनके बीच में डिस्टेंस है 5। ठीक है, तो अब हमें डिस्टेंस निकालना है। तो हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऑलराइट, ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब हमें दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, x1 y1 x2 y2। तो सपोज इसको हमने ले लिया x1 y1 और इसको हमने मार्क कर लिया x2 y2। ठीक है, आप इसको मार्क करते हुए चलोगे, क्वेश्चंस में भी तो आपके मिस्टेक्स नहीं होंगे। ऑलराइट, तो अब हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज। x2 हमारा क्या है, 0, और ये हमारा 4, तो ये हो गया 0 माइनस 4 का स्क्वायर। ये है हमारा x और ये है 0। ठीक है, और ये डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, 5 यूनिट्स दिया हुआ है, तो इधर लिख देते हैं 5। माइनस 4 का स्क्वायर 16 एन एक्स माइनस 0 एक्स होता है, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर। ऑलराइट, ये आ गया हमारे पास। अब ये स्क्वायर रूट है, तो यहां जाके ये हो जाएगा स्क्वायर, तो हमारे पास ये बचा। 5 का स्क्वायर होता है 25, ये प्लस का यहाँ जाके माइनस का 16, तो ये आ गया 9 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एंड x की वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस माइनस 3, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 9 हैज 2 केसेस। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा आंसर x की वैल्यू का। ऑलराइट, तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि जब भी हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो दो केसेस बनते हैं, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो सकता है। बिकॉज ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन में प्लस माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 ऐसे भी ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कोई कंडीशन दे नहीं रखी थी, तो हम अपनी दोनों वैल्यूज को ही एक्सेप्ट करेंगे, कोई भी वैल्यू को रिजेक्ट नहीं करेंगे। सिंपल। Now move towards question number 2. Now the question number 2 is,
find the distance between the points 0, 0 and a minus b, a plus b. ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। तो इसको हम मान लेते हैं x1 y1 और इसको हमने मान लिया x2 y2। ठीक है, तो अगर हम अपने डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में हम क्या लिखते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो x2 की वैल्यू हमारी a माइनस बी है, x1 की वैल्यू है 0, y2 की वैल्यू a प्लस बी है, y1 की वैल्यू है 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को माइनस करो तो वही नंबर आ जाता है। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करना है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो गया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। ठीक है, अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, बस ज्यादा से ज्यादा हम 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही कॉमन ले सकते हैं, उसको बाहर तो निकाल नहीं सकते क्योंकि 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, जिसमें हमें डिस्टेंस निकालना था अपने 2 पॉइंट्स के बीच में। All right, so this is how we have to do this question. So this is the question number 2. Now move towards the question number 3. Find distance between P point हमें दिया हुआ है -11/3, 5 and Q point दिया हुआ है -2/3, 5। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले मार्क कर लेते हैं इसको x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला दोबारा से नहीं लिख रही हूं मैं, ठीक है, लेकिन आपको लिखना है। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो अगर हमें डिस्टेंस चाहिए पी क्यू, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 -2/3 माइनस ऑफ -11/3, y2 माइनस y1 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है और ये तो 0 हो जाएगा। सो अब 11 माइनस 2/3 का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। अब ये होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आपको कैंसिल करते हुए नहीं दिखाना है, लेकिन इट्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि कैंसिल हो गए। 11 माइनस 2 इज 9 एंड 9/3 इज 3। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने निकाल लिया 3 यूनिट्स। दिस इज द आंसर। ऑलराइट, हमें सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ था, डिस्टेंस निकालने थे 2 पॉइंट्स के बीच का। लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। Now in question number 4, what value of P the points 2, 1, P, -1 and -1, 3 are collinear.
तो ये तीनों पॉइंट्स हमें क्या दिए हुए, कोलिनियर दिए हुए हैं। ये तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है। ठीक है, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं ए, इसको मार्क कर लेते हैं बी, और इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं सी। तो अगर हम ए, बी और सी की बात करें तो ये हमें दिए हुए हैं कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है द पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन। ठीक है, इसका मतलब है कि इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो एक सिंगल लाइन आएगी। ठीक है, तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी, बिकॉज अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें और इसको हमने बोला ए, इसको हमने बोला बी, इसको हमने बोला सी, और हमने बोला ये कोलिनियर है, तो ए बी प्लस बी सी शुड इक्वल्स टू ए सी। तो ये हमारी कंडीशन आती है कोलिनियर पॉइंट्स की। ठीक है, अब ए बी मीन्स ए और बी के बीच का डिस्टेंस, बी सी मीन्स बी और सी के बीच का डिस्टेंस, एंड ए सी मीन्स ए और सी के बीच का डिस्टेंस। मतलब हमें डिस्टेंस निकालना है। तो जब हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। अगर हम बात करें ए बी डिस्टेंस की, ए बी डिस्टेंस के लिए हमें कौन सा चाहिए, पॉइंट ए चाहिए एंड बी पॉइंट चाहिए, जो कि हमें दिया हुआ है p कॉमा माइनस वन। ठीक है, तो अब हम ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 y1, और ये हो गया हमारा x2 y2। तो ये हो जाएगा हमारे पास p माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर। p माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस इज माइनस वन माइनस टू होल स्क्वायर। तो p माइनस टू होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, एंड दिस इज 4। ठीक है, यहाँ पर हमने ए माइनस बी होल स्क्वायर यूज किया ना। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ये आ गया पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 8। ये आ गया हमारे पास ए बी। ठीक है, ए बी निकाल लिया हमने, अब हम निकालेंगे बी सी। तो उसके लिए हमें बी और सी पॉइंट पता होना चाहिए। पी बी पॉइंट तो हमें पता है, p कॉमा माइनस वन, एंड सी पॉइंट क्या दिया हुआ है हमें, सी पॉइंट दिया हुआ है माइनस वन कॉमा थ्री। तो अब हम बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये हो जाएगा p माइनस ऑफ माइनस वन होता है प्लस वन, एंड ये हो जाएगा माइनस वन माइनस थ्री, बिकॉज इसको हम क्या ले रहे हैं, x1 y1, और इसको हम ले रहे हैं x2 y2। ठीक है, यहां पर यूज होगा a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, माइनस वन माइनस फोर का स्क्वायर होता है 16। तो ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस टू पी प्लस 17। ये आ गया बी सी। ठीक है, हमने ए भी निकाल लिया, हमने बी सी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे ए सी। ए सी के लिए हमें ए पॉइंट पता होना चाहिए और सी पॉइंट पता होना चाहिए। तो ए पॉइंट कितना दिया हुआ है हमें, ए पॉइंट हमें दिया हुआ है 2,1, और सी पॉइंट दिया हुआ है हमें -1,3। तो अब ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं।
तो ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ -1 विल बी 2 + 1, 1 - 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और -2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया √13। अब हम अपनी इक्वेशन देखते हैं, जो इक्वेशन हमें मिली थी। पहली इक्वेशन क्या मिली थी, ए बी वाली। ये हमें ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी चाहिए ना, तो p² - 4p + 8, ये आया था हमारा ए बी। उसके बाद हमें बी सी क्या मिला था, डिस्टेंस बी सी, p² + 2p + 17, p² + 2p + 17, और उसके बाद हमारा ए सी आ गया √13। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक टर्म को आपको उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, स्क्वायरिंग करने के लिए, क्योंकि दोनों ही रूट में आ रहे हैं। तो हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं। इट्स एट 17 ना, तो ये हो जाएगा √13 माइनस ऑफ p² + 2p + 17। अब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर सकते हैं। अब हमने अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स की, तो ये हो जाएगा p² - 4p + 8, रूट में है, इसका होगा होल स्क्वायर, और ये √13 अंडर रूट में ये होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर और रूट कट जाएगा, ये बचेगा यहाँ पे। यहाँ पे इसे हमें a लेके और इसे हमें b लेके यूज करना पड़ेगा a - b होल स्क्वायर। तो √13 का स्क्वायर तो 13 होता है, प्लस b², जब इसका स्क्वायर करेंगे ये होता है a² + b² - 2ab। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा p² + 2p + 14, और -2ab करेंगे तो रूट में 13 और रूट में ये वाली टर्म है, तो इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। इट इज 17। ऑल राइट, अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो p² - p² -4p - 2p + 8 - 13 - 14 इज इक्वल्स टू -2, 13 और ये सब बचा। ठीक है, अब देखते हैं, p² से कट गया, ये आ गया -6p, ये हो जाएगा -27, एंड -27 + 8 इज 15। नो, इट्स -27 ना, सो इट्स 19, -19। ठीक है, माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ये बचेगा 6p + 19, और ये इधर का जो माइनस है हमारा, ये इसके साथ हो जाएगा कैंसिल। अब फिर से रूट अभी बच रहा है, ये होल सिंपलीफाई नहीं हुआ है, अभी भी रूट बच रहा है, तो दोबारा हमें क्या करनी पड़ेगी, दोबारा से हमें करना पड़ेगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 6p + 19 का होल स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले, क्या अभी नहीं रह, अभी इसको रहने देते, अभी मल्टीप्लाई नहीं करते। तो यहाँ पे a + b होल स्क्वायर लगेगा, a² + 19 का स्क्वायर आई गेस 381 होता है, इट्स 361, n + 2ab, this is 6 9s are 4, 1 1 2 8 2 2 288 228p, ये हो जाएगा 4, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा 13,
पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 17। ठीक है, ये बचा। तो अब ये जो इक्वेशन आई है इसे हमें सॉल्व करना है। आई नो इट्स वेरी लेंदी, बट करना तो पड़ेगा। तो अब इधर से तो हमारा ऐसा कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारे पास 52p स्क्वायर प्लस 2 2 4 2 5 10p प्लस 52 multiplied by 17, that is 884. All right. अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमारे पास p का आंसर आएगा। सो 36p स्क्वायर माइनस 52p स्क्वायर प्लस 361 माइनस 884 प्लस 228p माइनस 104p इज इक्वल्स टू में 0 बचेगा। 52 माइनस 36 विल बी 16 माइनस का, इन्हें माइनस करते हैं 228 और 104 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 124 प्लस का, एंड 884 एंड 361 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा 523 माइनस का। ठीक है, इस इक्वेशन में से माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं और इसको फर्दर सॉल्व करके वैल्यू मिलेगी p की। ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करेंगे या फिर यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ऑलराइट, तो उसमें से कोई भी मेथड यूज करके आप p की वैल्यूज निकाल लेना। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे थे। मेन आपको ध्यान रखनी है कंडीशन कि जो कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन है वो ये होती है और इसका यूज करके हमें एक अननोन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। लेट्स मूव टुवर्ड्स द फिफ्थ क्वेश्चन। इसको कंप्लीट कर लेना, अदरवाइज ये बहुत लेंदी हो जाएगा अभी करेंगे तो, एंड सारा टाइम फिर इसी क्वेश्चन में निकल जाएगा। वी हैव टू डू मोर क्वेश्चंस। अभी एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फैक्टराइजेशन तो ऑलरेडी सीखा हुआ है, तो यू कैन एबल टू डू दैट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शो दैट द पॉइंट्स -2, 3, 8, 3 and 6, 7 are vertices of right angle triangle. अगर हम इसे अब सॉल्व करेंगे तो इसको हम a ले लेते हैं, -2, 3 है ना, या -2, 3, 8, 3, 6, 7। इसको हम b ले लेते हैं और इसको हम c पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें वर्टेसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल को करने के लिए पाइथागोरस यूज करनी होती है, तो इसमें हमें 3 साइड्स निकालनी है। तो सबसे पहले हम ए बी साइड निकालते हैं। क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वो यूज करते हैं, तो हो जाएगा 8 माइनस ऑफ -2 विल बी प्लस, एंड दिस इज 3 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 10, बिकॉज 8 + 2 10, 10 का स्क्वायर 100 एंड 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10, तो ये हमें मिल गया 10 यूनिट्स। ठीक है, अब हम निकालेंगे बी और सी की लेंथ, बी सी।
8 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 7, इसमें मैंने x1 माइनस x2 वाला लगाया, ठीक है। अब आप x2 माइनस x1 भी निकाल सकते हो, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 का स्क्वायर 16 एंड 16 प्लस 4 इज √20 एंड √20 को हम कैसे लिखते हैं? √20 is written as 5, नहीं 2√5, बिकॉज 20 के जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 2 मल्टीप्लाई 5, तो इस 2 का पेयर बन गया और ये बाहर आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे AC। अब AC की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, ऑल राइट, तो AC की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये है पॉइंट और ये है, तो -2 -6 का होल स्क्वायर प्लस 3 -7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब A और C के बीच के पॉइंट्स हैं, तो अगेन -8 आएगा, -8 का स्क्वायर होता है 64 एंड 3 -7 is 4 which is 16। अगर हम √80 के फैक्टर्स लेंगे तो ये आएगा 2 × 5, ठीक है। तो 2 और 2 का पेयर बन गया, मतलब 4√5। ऑल राइट, तो ये आ रहा है हमारा। अब हमें नहीं पता कि इसमें से हम किसको परपेंडिकुलर, किसको बेस और किसको हाइपोटेन्यूज कंसीडर करें, तो हम क्या करते हैं, सबका स्क्वायर करके देखते हैं। अगर हम AB का स्क्वायर करते हैं तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100। अगर हम BC का स्क्वायर करके देखते हैं तो 2√5 का स्क्वायर ये आ जाएगा 20, बिकॉज 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड √5 का 5, तो 4 5 है 20। और अगर हम AC का स्क्वायर करके देखें तो ये आ जाएगा 4√5 का स्क्वायर विच इज 80। तो अब हमें पाइथागोरस थ्योरम बनानी थी, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करना होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस। तो इसमें लॉन्गेस्ट साइड अगर हम देखें तो 100 है, लेट्स सपोज इसको हम 100 मार्क कर देते हैं और नाम दे देते हैं इसको AB, ठीक है। BC, इसको हम C ले लेते हैं, फिर A से C कितना आ रहा है 80 और ये कितना आ रहा है 20, ठीक है। अच्छा, ये स्क्वायर वैल्यूज रखी है हमने, हम इसको लेंथ वाइज रखते हैं, तो लेंथ वाइज ये कितना आ रहा था 10, ये आ रहा था √20 और ये आ रहा था √80, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, क्योंकि AC का स्क्वायर आया है 80, BC का स्क्वायर आया है 20 और AB का स्क्वायर आया है 100, तो ये इक्वल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास हेंस प्रूफ्ड। और अगर हमसे वो पूछेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल किस पे बनेगा, तो वर्टेक्स C पे बनेगा, तो यहाँ पे हम बोल देंगे राइट एंगल एट C। ऑल राइट, तो इस तरीके से हमें प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल जो है, ये वर्टेसेस जो दी हुई थी हमें, ये कोऑर्डिनेट्स, ये राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। ऑल राइट, so let's move towards question number 6th. Now in question number 6th, the question is find the point on y-axis which is equidistant from 5, -2 and -3, 2, ठीक है। तो let's see how to solve it. y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसको हम क्या लेट करते हैं, अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है, लेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो इसको हम क्या लेट करते हैं, इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है।
ठीक है, इस पॉइंट को सपोज मैंने ले लिया बी, और इस पॉइंट को मैंने ले लिया ए, और इस पॉइंट को मैंने ले लिया सी। तो उन्होंने क्वेश्चन में ये बोला है कि ये जो वाई एक्सिस वाला पॉइंट है जिसको हमने बी नाम दिया है, ये इक्वी डिस्टेंट है ए से भी और सी से भी। अगर हम फिगर से समझे, मतलब ये जो बी का डिस्टेंस है ए से और जो बी पॉइंट का डिस्टेंस है सी से, वो सेम है। मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू बी सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लेते हैं, ये हमारा 5, -2। बी पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पे, इसको 0 y ले लेते हैं, और सी आ जाएगा हमारा -3, 2। तो अब जो है यहाँ पे हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, तो लेट्स राइट डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब हम ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। 0 - 5 एंड y माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 25, और इसमें हम ए स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आ गया हमारे पास ए बी। ठीक है, और ज्यादा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29। ठीक है, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। अब हम निकालेंगे बी सी। तो बी पॉइंट है हमारे पास 0, y एंड सी पॉइंट हमें दिया हुआ है -3, 2। तो अब हम निकालेंगे बी सी वाला डिस्टेंस। तो इसको हम ले लेते हैं x1 y1, और इसको हम ले लेते हैं x2 y2। तो -3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9। ये हो जाएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा इसमें, -2ab। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर -4y प्लस 13। तो ये आ गया डिस्टेंस बी सी। अब दोनों डिस्टेंस सेम होने चाहिए क्योंकि इक्वी डिस्टेंट है। तो वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29, ये वाली जो वैल्यू आई है, इसको हम इसके इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, और अब रूट काटने के लिए हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड्स। अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड्स, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29, और जब इस स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो बचेगा वाई स्क्वायर -4y प्लस 13। तो यहाँ पे जो है वाई स्क्वायर डायरेक्टली कैंसिल हो गया। ये माइनस का 4y है, यहाँ जाके हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का 29 है, यहाँ जाके माइनस का। ये हो गया 8y, और हो गया -16। तो यहां से सॉल्व करके हमें y की वैल्यू मिल जाएगी -2। तो वो जो पॉइंट y एक्सिस पर लाई कर रहा था, उसकी वैल्यू आ गई हमारी 0, -2। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ऑल राइट, इक्वी डिस्टेंट का कंसेप्ट ये होता है कि भाई डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7th। आई होप सो के क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अब हम क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द relation between x and y such that
the points x comma y is equidistant from 7 comma 1 and 3 comma 5. ओके, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक रिलेशन फाइंड करना है एक्स और वाई के बीच में. इट कैन बी इक्वेशन, ठीक है. और उन्होंने ये बोला कि ये वाला जो पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंट है 7 1 से और 3 5 से. तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को सपोज कर लेते हैं. इसको मैंने P ले लिया, इसको A ले लिया और इसको ले लिया B. ठीक है, ये पॉइंट्स हमने जो है कंसीडर कर लिए. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने ये बोला है कि P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस इक्वल है. तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में हमें, तभी तो हम डिस्टेंस निकाल पाएंगे. तो अगर हम PA फाइंड करते हैं तो P कोऑर्डिनेट है x1 और ये 7y. तो इसमें से आप x1 y1 ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं x1 y1, इसको हमने ले लिया x2 y2. तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर. तो 7 माइनस एक्स मीन्स a माइनस b होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. 1 माइनस वाई होल स्क्वायर अगेन a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो सिर्फ 49 एंड 1 ही प्लस हो पा रहा है. तो ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50. इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं और ये आ गया हमारा डिस्टेंस P है. अब हमें निकालना है P और B का डिस्टेंस. तो P पॉइंट क्या है हमारा XY और B पॉइंट क्या है हमारा, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 5. तो अब डिस्टेंस P भी निकाल लेते हैं. इसको x1 y1 ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं x2 y2. ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर. अगेन दोनों ब्रैकेट्स के एक्सपेंड करने के लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, a माइनस बी होल स्क्वायर. तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y एंड 25 प्लस 9 इज 34. अब इक्वेशन 1 में हमने PA डिस्टेंस निकाला है, इक्वेशन 2 में हमने PB डिस्टेंस निकाला है और ये दोनों डिस्टेंस P पॉइंट A और B से इक्विडिस्टेंट था, मतलब PA PB के इक्वल है. तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देते हैं. तो इक्वेशन 2 तो हमारी ये आई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस 34. और ये वाली इक्वेशन आई है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50. तो अब हम कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50.
इधर बचेगा x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 10y प्लस 34। ठीक है, तो x² से कैंसिल हो गया, y² से कैंसिल हो गया, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो x वाली टर्म्स को एक तरफ रख लेते हैं, y वाली टर्म्स को एक तरफ रख लेते हैं, और जो x y वाली टर्म्स नहीं उनको एक तरफ। तो ये हो जाएगा हमारे पास -8x प्लस 8y -8 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू -16, यही बचेगा हमारे पास। माइनस से माइनस कट जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 16/8, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। तो ये आ गया आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ऑल राइट, ठीक है, समझ आ गया कंसेप्ट, किस तरीके से हम रिलेशन निकाल सकते हैं। आई गेस दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 या। तो ना क्वेश्चन नंबर 8 अब हम स्टार्ट करते हैं। What is the value of A if the points 3, 5 and 7, 1 are equidistant from A0। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। अगेन इस क्वेश्चन में इक्विडिस्टेंट का कंसेप्ट है, ये वाला पॉइंट ए ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट बी ले लेते हैं, और इसको हम ले लेते हैं सी। तो अब ए पॉइंट का सी से डिस्टेंस और बी पॉइंट का सी से डिस्टेंस सेम है, यही है ना, ए एंड दिस पॉइंट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस। तो दिस इज द कंडीशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब इक्विडिस्टेंट मींस डिस्टेंस सेम, तो अगेन इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो अब इसके लिए हम ए सी के लिए लगाते हैं, ए का कोऑर्डिनेट है 3, 5 और सी का कोऑर्डिनेट है A0। तो अब हम ए सी निकालते हैं, 3 माइनस ए का होल स्क्वायर 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसके अंदर लगाया, और ये हो गया 25। ए सी हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6a एंड 9 और 25 को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना मिलेगा, 34। अब हम बी से डिस्टेंस निकालते हैं, 7, 1 दिया हुआ है हमें, इसको हम ले लेते हैं x1 y1, इसको हम ले लेते हैं x2 y2। ठीक है, तो अब बी से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर रूट a माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1। a minus 7 means a minus b whole square, which is a square plus b square minus 2ab, and this is 1. This is a square minus 14a plus 50. Alright, ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास BC। अब AC और BC डिस्टेंस को एक इक्वल रखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। a square minus 6a plus 34,
स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड्स तो रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 34, और ये प्लस का ए स्क्वायर है यहाँ जाके माइनस, ये माइनस का 14 है यहाँ जाके प्लस, और ये प्लस का 50 है यहाँ जाके माइनस। ठीक है, तो हमारे पास ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट रहा है, 14 और 6 8, एंड 50 माइनस 34 इज 16, माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस का इधर जाके प्लस, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 16/8, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो इसमें हमें ए की वैल्यू ही तो निकालनी थी, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऑल राइट, सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन इन विच द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। हमने उसको ए भी लिया, ये इक्विडिस्टेंट दिए हुए थे, इस पॉइंट से इसको हमने सी कंसीडर किया, कंडीशन लिखी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज को इवेल्युएट किया पुट करके, एंड इक्वेट करके ए की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9th। So the question number 9th is, if the distance of P from ये पॉइंट दिया हुआ है 5 1 एंड बी पॉइंट दिया हुआ है ये आर इक्वल, then prove that थ्री एक्स इज इक्वल्स टू 2y। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना। नाउ लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। सेम, अब उन्होंने क्या बोला कि ये जो P पॉइंट है ये A से मींस PA का डिस्टेंस, और इसी सेम पॉइंट का B से डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन विच इज गिवन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ऑलराइट, तो अब हम P और A के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। P पॉइंट हमें xy दिया हुआ है, A पॉइंट दिया हुआ है 5,1। ठीक है, अब इनके बीच का डिस्टेंस हम निकालते हैं, तो हम इसको ले लेते हैं x1 y1, इसको ले लेते हैं x2 y2, और PA का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये डिस्टेंस आएगा इसी तरीके से। Sorry, so this is 5 minus x का whole square, this is a minus b whole square which is a square plus b square minus 2ab, again a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2y प्लस 26। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास PA। अब हम P और B के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। P पॉइंट तो XY है, B पॉइंट देखते हैं, -1,5। ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो P भी डिस्टेंस हो जाएगा हमारा -1 माइनस एक्स, ये इसको हम x1 माइनस x1 कर लेते हैं, x1 minus x2, तो x minus of -1 will be x plus 1 whole square and this is y minus 5 whole square। ठीक है, यहाँ पे यूज होगा a plus b whole square which is a square plus b square
प्लस 2ab। यहाँ पे यूज होगा a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2x माइनस 10y प्लस 26। तो ये हो जाएगा आई गेस इतना ही आएगा, इससे ज्यादा तो सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमारा जो पी ए डिस्टेंस है वो पीबी के इक्वल है, ये गिवन था क्वेश्चन में। तो अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं। पीबी डिस्टेंस कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10y प्लस 26 स्क्वायर रूट। ये डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10x माइनस 10x माइनस 2y प्लस 26। अब दोनों साइड्स अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट जो है दोनों साइड्स के कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2y प्लस 26। इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10y प्लस 26। ऑल राइट, तो अब हम देखते हैं। अब अगर हम दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 26 से कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस 10x, ये प्लस का यहां जाके माइनस, और ये माइनस का 2y यहां जाके प्लस, ये आ जाएगा माइनस 12x और ये आ जाएगा माइनस 8y। माइनस से माइनस कट गया, 12 एंड 8 दोनों किससे कैंसिल हो रहे हैं, 4 से कैंसिल हो रहे हैं। 4 के टेबल में 12 3 पे, 4 के टेबल में 8 2 पे, तो यहाँ बचेगा 3x और इधर बचेगा 2x। तो इसी इक्वेशन को हमें प्रूफ करना था और ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, ये इक्वेशन हमें प्रूफ करनी थी 3x इक्वल्स टू 2y, इसको हमने प्रूफ कर लिया। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये लिखा है कि 3x इज इक्वल्स टू 2y प्रूफ करो। ऑल राइट, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस और ये भी है भी 3-3 नंबर के क्वेश्चन जो कि सिंपल है, आपको सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इक्वेट करना। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 10th। So the question number 10th is find the points on x-axis which are at a distance of 2 root 5 from the point 7, minus 4. And they're asking how many such points are there. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसको हम क्या लेते हैं, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, क्या लेते हैं हम इसको, x, 0। ठीक है, इसको हम a ले लेते हैं जो कि 2 रूट 5 के डिस्टेंस पे इस पॉइंट से, तो इसको मैं b पॉइंट ले लेती हूँ। और उन्होंने बोला ये जो a और b पॉइंट का डिस्टेंस है ये दिया हुआ है 2 रूट 5। दिस इज गिवन। ठीक है, तो अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना।
तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगर हम बात करें अपने कोऑर्डिनेट्स की, ए पॉइंट तो मेरा x एक्सिस पर है तो ये x,0 है और बी पॉइंट दिया हुआ है 7, -4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 y2। तो ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। और ये डिस्टेंस दे कितना रखा है, 2√5। ठीक है, अब इस रूट को हटाने के लिए हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो हमने दोनों साइड्स कर दी स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो ये हो गया 2√5 का स्क्वायर -4 माइनस 0 इज -4, ये हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अब जब हम 2√5 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और √5 का स्क्वायर होता है 5, तो ये हो गया 20। ऑलराइट, इस तरीके से निकाला जाता है। अब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा और -4 का स्क्वायर होता है +16। ठीक है, अब ये प्लस का 16 है, यहां जाके माइनस, वी आर लेफ्ट विद 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब नाउ 20 माइनस 16 इज 2, सॉरी 4, और यहां बचा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है और 4 भी स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अच्छा, जो 4 है वो दो तरीके का स्क्वायर है, प्लस का भी और माइनस का भी, तो दोनों ही केसेस हमें लेने पड़ेंगे। अब ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस -2 इज इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब इसके दो केसेस बनेंगे हमारे। केस 1, केस 2। तो केस 1 के अंदर हम इसको +2 के इक्वल रखते हैं और इसको -2 के, तो ये माइनस का x है, यहां जाके प्लस, ये हो गया 7 माइनस 2, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। 7 माइनस 2 इज 5। ठीक है, अब ये माइनस का x है, यहां जाके प्लस, और ये -2 है, यहां जाके प्लस, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। तो हमारे को x की दो वैल्यूज मिल गई, 5 एंड 9। ऑलराइट, तो अब उन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर। तो यहाँ पर x की कितनी वैल्यूज आ रही है, दो वैल्यूज आ रही है, तो 2 पॉइंट्स आर देयर। यहाँ पे 2 पॉइंट्स हो जाएंगे ना हमारे। एक पॉइंट होगा 5,0 और एक पॉइंट होगा 9,0। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व आउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें हमें क्या निकालना था, हमें x एक्सिस पर पॉइंट निकालना था जिसका डिस्टेंस 2√5 था। x एक्सिस पर जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस 2√5 था, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से। इसको हमने b लिया, इसको a लिया, और ये डिस्टेंस और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अपना हमने आंसर निकाल लिया। ऑलराइट, ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको ये वाले क्वेश्चंस क्लियर होंगे अब। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस करिए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो थे डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड थे। जो भी डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इन दिस लेक्चर। ठीक है, और इनको प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करिए अपनी एनसीईआरटी के 7.1, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला के सारे क्वेश्चंस की क्लैरिटी हो जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट जो सेशन रहेगा हमारा उसमें हम सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।